सुप्रीम गॉड एम्परर के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था जिजियान को उस पर्सन ने गुस्सा दिला दिया था, जिसके बाद जिजियान ने उस पर हमला कर दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिजियान उस पर्सन पर हमला कर रहा होता है, लेकिन पिल खाने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वो जिजियान को आसानी से पीछे हटा देता है। जिस पर मुइन उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और सोंगकोंग माउंटेन के बीच का मैटर है, मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूंगा। तभी मुइन आगे बढ़ता है और उस पर्सन से कहता है, तुम्हें इस तरह से हर किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर किन मेंग्यो भी मुइन का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद मुइन किन मेंग्यो को इशारा करता है और आगे चला जाता है। जिसके बाद वो पर्सन भी मुइन से कहने लगता है, आशा करता हूँ कि जब तुम नर्क में जाओगे तो तुम मुझे याद रखोगे, मैंने ही तुम्हें मारा है। जिसके बाद अपनी टाइटनियम ब्लैक स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं ऊपर एक आसमान में पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद मुइन भी उससे कहने लगता है, अच्छा तो ये वो चीज है जिसके ऊपर तुम भरोसा करके मुझसे लड़ना चाहते हो। जिसके बाद मुइन भी अपना हाथ धरती पर रखता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से एक बहुत बड़ी स्टोन की मूर्ति बाहर निकल आती है। तभी हम देखते हैं ये वही मूर्ति होती है जो कि मुइन को उस समय गुफा के बाहर मिली थी। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्टोन की मूर्ति और उस सांप के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की एपिक फाइट में ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि कभी स्नेक भारी पड़ रहा होता है तो कभी स्टेचू। तभी हम देखते हैं कि वो स्टेचू स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको देखकर स्नेक भी थोड़ा पीछे हट जाता है। जिसके बाद मुयान और वो पर्सन भी एक दूसरे पर वहाँ पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद मुइन वापस स्टेचू के कंधे के ऊपर चले जाता है और वो पर्सन अपने स्नेक के पीठ के ऊपर। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, आज तो मैं तुम्हारी इस इविल फॉर्म को ब्रेक करके रहूंगा और तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी मुइन आगे कहता है कि हम दोनों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम अपनी रियल स्किल दिखाओ। जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है, ये टियाक्सुआन स्नेक को मैंने कंक्यूर किया था जब मैं पहले रिलम में था फेरीलैंड के, और मैंने इसे 50 साल तक अडॉप्ट किया है और अब ये मेरी सोल का एक पार्ट बन चुका है, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर आज आसानी से खत्म कर दूंगा। जिस पर मुइन उससे कहता है, ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और अपने नए निवान से उस पर हमला करता है, लेकिन उसने को कुछ भी नहीं होता और उल्टा वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो सांप मुइन पर एक हमला करता है, जिसके बाद मुइन वहाँ पर पूरी तरह से बन जाता है। जिसके बाद वो पर्सन मुइन से कहता है, आज तो तुम्हारा खैर नहीं, जैसे ही तुम्हें एक भी खरोच आए तुम यहाँ पर इसके जहर से मर जाओगे। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा तो ये ऐसी बात है तो तुम अपने पीछे क्यों नहीं देखते हो। जिसके बाद मुइन के नए निवान उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर वहाँ पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन भी उसकी पकड़ से छूट जाता है। जिसके बाद मुइन की तरफ एक हमला आता है, जिसे मुइन आसानी से रोक देता है और वो पर्सन वहाँ पर दूर से बाहर आते हुए कहता है, ये कितनी बचकानी बात है, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, मैंने कब कहा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। जिस पर वो पर्सन मुइन से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम ये चीज भूल चुके हो, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा क्या बताया, और अब मैं भी ये चीज़ देखना चाहूँगा कि तुम मुझसे कितनी बार बच सकते हो। मुइन उससे कहता है और उसके बाद अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, और ये वही टेक्निक होती है जिससे मुइन ने चैंडन को मारा था। यानी कि मुइन सारे के सारे 9 युवान को अपने कंबाइन करता है, जिससे वही ब्लैक होल सा जनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो पर्सन भी ये देखकर हैरान होता है और मुइन उस पर हमला कर देता है। तभी मुइन का हमला सीधा उसकी तरफ जाता है और वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो फिर से इस ब्लास्ट से जिंदा बच जाता है और मुइन से कहता है, क्या तुम्हारे पास और ज्यादा समय नहीं है मुझे मारने का, या कोई और तरीका तो होगा ही ना। जिस पर मुइन गुस्से कहता है, तुम इस सियायन स्नेक पर डिपेंड हो, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और चीज पर मैं भी डिपेंड नहीं हो सकता क्या। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, प्रिजनर रेस्क्यू उसे क्योर नहीं कर सकता है, और तुम्हें ये चीज कैसे पता है कि मेरे पास अभी भी एटर्नल ब्लड पॉइंट है एक गार्ड के तौर पर, और तुम एक बेवकूफ हो। जिसके बाद मुइन अपनी एटर्नल ब्लड की पावर को एक्टिवेट करता है, उसके तरफ हमला कर देता है। जिसके बाद वो पर्सन भी कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एटर्नल ब्लड का बना हुआ हाथ सीधा उसे पकड़ लेता है। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, यही डिफेंस है तुम में और मुझ में, जानते हो मेरे लिए एक चींटी को मसलना हमेशा ही आसान रहा है, तुम्हारी तरह नहीं। जिस पर वो पर्सन भी हैरानी में कहने लगता है, ये सब तो नामुमकिन है। जिसके बाद मुइन अपनी पावर से उसे वहीं पर मसल देता है और वो पर्सन वहीं पर मर जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसको देखने के बाद वो दूसरे पर्सन भी कहने लगता है, बैचू मर गया, वो भी इतनी आसानी से, और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मुइन भी स्वैग से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वो एग्जॉस्ट हो चुका था। जिसके बाद किन मेंग्यू उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर ताकतवर दिखने की कोशिश कर रहे हो,
तभी मुइन किन मैंग्यू से कहता है, मैंने नहीं सोचा था मुझे सबके सामने बाईजी को हराना पड़ेगा, क्या मैं हैंडसम दिख रहा था? तभी वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है, मुइन थैंक यू, मैं सच में तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। और वहाँ पर बाईजी फिर से उड़ जाता है, जिसे देखकर किन मैंग्यू भी हैरान होते हुए कहती है, क्या वो व्हाइट जेल वुल्फ नहीं है? तभी वहाँ पर हम बाईजू को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए वहाँ पर उड़ता है और तभी उसकी स्किन चेंज होने लगती है साफ में, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।